दोनों भाषाओं के शायर और कवि एक स्टेज से अपनी शायरी अपनी कविताएं पेश करेंगे। मैं सबसे पहले आज के हमारे शायरी के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष उर्दू के मशहूर शायर जनाब एजाज नबी कारियल साहब का महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और मैं हमारे साबिक रुकन डॉक्टर अजीज नदाफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एजाज नबी कारियल की खिदमत में दिलों का दस्ता पेश करेंगे। आज कारीगर सर वैसे ख्याल में वैसे नहीं है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी रुकने का यहाँ आए और इसकी कबूल फरमाई। मैं अजीज नदाफ सर से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मराठी के नाम और शायर माननीय श्री दत्ताजी अजीज का अपना स्वागत करें। उर्दू के मशहूर शायर बशीर परवाज साहब का इस्तकबाल करें। मराठी के शायर नारायण गोले जी का इस्तकबाल करें। मराठी के एक और शायर नारायण सुमत जी का भी इस्तकबाल करने की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मीर अफजल साहब का इस्तकबाल करें। माधव पवार जी का इस्तकबाल करें। देवेंद्र भट्टी जी का स्वागत करने की मैं अपने गुजारिश कर रहा हूँ। मुबारक शेख साहब, हमारे उर्दू और तकनीक के मशहूर शायर सिराज कोल्हापुरी साहब और नौजवान शायर आसिफ इकबाल। इस इस्तकबालियत के बाद, स्वागत के बाद मैं गुजारिश करूँगा हमारे आज के इस शायर के सदर जनाब एजाज नबी कारियल साहब से कि वो शमा रोशन कर इस शायरी का इफ्तिताह करें। आज असल में हमारी नैर अरुणा वाफे जी यहाँ आने वाली थी, लेकिन उनकी मसरूफियात बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकी। कारीगर सर इस शायरी का इफ्तिताह कर रहे हैं। एक मिनट बंद करा। ये उर्दू और मराठी का संगम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुशायरे की इस कवि सम्मेलन की तरतीब ये होगी कि एक मराठी कवि अपना कलाम पेश करेंगे और फिर एक उर्दू कवि अपना कलाम पेश करेंगे। मराठी उर्दू इस तरह से मैं मराठी के कवियों का स्तुति के लिए मैं हमारे ज्येष्ठ कवि मेरे बड़े भाई
इनसे मैं विनती कर रहा हूँ और उर्दू के इंतजाम के लिए जनाब आसिफ इकबाल से गुजारिश कर रहा हूँ। से मेरी गुजारिश है कि वो इसका आगाज करें, इसकी शुरुआत करें। सर्व मान्य शेख साहेबांच्या मनामध्ये 2-4 वर्षापासून चालू होते एक उर्दू मराठी कवी संमेलन भरवलं. इतकी तळमळ त्यांची होती की मला वाटायचं की हे कधी होणार आहे कोणास ठाऊक काय, पण या तळमळीला आज मूर्त स्वरूप आलेलं आहे. उर्दू आणि मराठी यांचा मिलाप हवा, कारण हे मिलाप आहेच, तो आतून आहे ते बरं का आहेच आहे. कारण मी जेव्हा मराठी कविता लिहितो आणि उर्दू गजला ऐकतो तेव्हा वाटायला लागतं की मराठी जेवढी अमृत मधुर आहे तेवढीच उर्दू भाषा सुद्धा तेवढीच नजाकत आहे. त्याला नजाकत म्हणतात ती त्या उर्दू भाषेमध्ये आहे आणि त्याचे शेर शायरी ऐकताना खूप बरं वाटतं. सुरेश भट आमचे जे होते गझलकार ते म्हणाले की अरे गझल उर्दूमध्ये तर असं नाही आहे, आपण मराठीमध्ये करू शकतो आणि ती उर्दू इतकीच हळवा नाजूक तरल अशी करू शकतो. आणि भटांनी गझलेचा पाया घातला आणि महाराष्ट्रामध्ये आज असंख्य मराठी लोकांनी आपल्या गझला लिहिलेल्या आहेत मराठी भाषेमध्ये. तेव्हा हा एक संगम पहिल्यापासून आहे. ही भावनाच मुळात फार चांगली, भाषा भगिनीचा संसार एकत्र व्हावा ही भावना फार मुळात चांगली आहे आणि आपण त्याच गोष्टीमुळे एकत्र येऊ शकतो. नसते अहंकार खोटे, त्याला काही अर्थ नाही. भाषेने आपण एकमेकाला जोडले जातो. माझ्या ऑफिसमध्ये मी लक्ष्मी विष्णूमध्ये होतो, माझ्या ऑफिसमध्ये जॉन येवलेकर होता, अब्दुल कादर अब्दुल वहाब होता आणि मी होतो. आणि आम्हाला लोक म्हणायचे अरे हे तर अमर अकबर अँथनीच म्हणायचे. इतका आमचा एकोपा त्याच्यामध्ये होता. अब्दुल कादर त्याच्या उर्दू गझला सांगायचा, जॉन मराठी उर्दू दोन्ही सांगायचं आणि मी मराठी सांगायचं. हा मिलाप अजूनही आमच्यामध्ये कायमचा आहे. मी काही लिहिलं तर जॉनचा मला फोन येतो असं असं आहे, हे बहुत अच्छा होतं, छान झालं आणि गझल आहे का. तर हा एकोपा आहे. त्या ठिकाणी श्री साहेबांनी हा जो काही प्रपंच केला आहे तो मला आनंद देणारा आहे, खूप बरं वाटतं. त्या ठिकाणी मराठीच्या कवीच्या बाबतीमध्ये असं ठरलं की एक मराठी एक उर्दू असं ठरलेलं आहे. तर मी सुरुवात करतो. प्रत्येक माणूस जसा वेगळा आहे तसं त्याची कविता पण वेगळी असते. ती त्याच्या प्रकृतीशी मिळती जुळती असते. जसे अनुभव आहेत तशी कविता खोल असते किंवा नसते. तर या ठिकाणी जे सर्व कवी आहेत ते नेहमीचे सातत्याने लिहिणारे कवी आहेत. तर मी सुरुवातच करायला लागतो की आपला उर्दू आणि मराठी दोन्ही मौन नेहमीचे एकाच विषयावरच्या त्या कविता आहेत. त्यातली एक कविता मेहंदी म्हटलं की मी इतका हळवा होतो. मेहंदी म्हटलं की मी इतका हळवा होतो, तुझ्या गोऱ्या गोऱ्या हाताचा दळवा होतो. मेहंदी म्हणजे माझ्या बालपणाची मैत्रीण. मेहंदी म्हणजे माझ्या बालपणाची मैत्रीण. भातुकलीच्या खेळामध्ये घट्ट आहे. मेहंदीच्या रंगापुढे सारे फिके वाटते. मेहंदीच्या रंगापुढे सारे फिके वाटते. पौर्णिमेची चांदणे सुद्धा धुके वाटते. तू म्हणालीस काय बघतोस होऊन दंग. तू म्हणालीस काय बघतोस होऊन दंग. मी म्हटलं तुझ्या डोळ्यातील मेहंदीचे रंग. अतांग हिरव्या रंगाची पाहुणी या मेहंदी. अतांग हिरव्या रंगाची पाहुणी या मेहंदी. किती छान भरू लागते मनाची भांडी. तुझा देई हात माझ्या हातामध्ये आधी. तुझा देई हात माझ्या हातामध्ये आधी. मग बघ कशी रंगते रक्त लाल मेहंदी. गच्च मेहंदीने भरून आले तुझे अंग अंग. गच्च मेहंदीने भरून आले तुझे अंग अंग. डोळ्यात फुलले इंद्र तुझे. मेहंदी होऊन चुंबतो मी तुझ्या दादरांना. रोजच चढतो रंग माझ्या उजाड रात्रींना. तू उपासानं म्हणालीस मुबारक हो शादी. तू उपासानं म्हणालीस मुबारक हो शादी.
मी म्हटलं घेऊन जा तुझ्या नावाची वेगळी। जी साहब ने बताया कि विकास शेख साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि उर्दू और मराठी का एक साथ मुशायरा कवि सम्मेलन रखा जाए। आज बरसों बाद की वो ख्वाहिश हमारे और आपके दरमियान पूरी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। सिमट रहे हैं सितारों के फासले अनवर, सिमट रहे हैं सितारों के फासले अनवर, पड़ोसियों को मगर कोई जानता ही नहीं, पड़ोसियों को मगर कोई जानता ही नहीं। ऐसे दौर में, ऐसे युग में हम और आप अपनी भाषा के नाम पर, अपनी ज़ुबान के नाम पर, उसके प्रेम में, उसकी मोहब्बत में यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ज़ुबान के शायरी के मुख्तलिफ असनाफ में, खुसूसन उर्दू शायरी में दखनी शायरी का अपना एक अंदाज है, और आजकल मीडिया के इस दौर में लाफ्टर चैलेंज जैसे प्रोग्राम बहुत मकबूल हो रहे हैं। इस पुराशोक दौर में लोग हंसने के लिए, अपने गमों को भुलाने के लिए हंसने हंसाने के नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं। ऐसे दौर में अदब को, लिटरेचर को सामने रखकर जिन्होंने शायरी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ये हम उर्दू और मराठी वालों के लिए, हम शोलापुर वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि शायरी के माध्यम से शोलापुर का नाम जिन्होंने पूरी उर्दू दुनिया में किया है। जब शहर में मैं या कोई हमारे साथी जब उनके साथ चलते हैं, कोई गल्फ से रिटर्न होता है तो पूछता है कि जब मैं सऊदी में था, जब मैं दुबई में था, तो उस वक्त मैंने आपका मुशायरा सुना है, उस वक्त मैंने आपको देखा है। सिराज शोलापुरी, जैसे ही शोलापुर का नाम आया तो हमारा सर जो है फख्र से उठ गया। एक ऐसा शायर भी हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे बम्बई के मेहमान जनाब डॉक्टर कासिम इमाम साहब, मशहूर शायर वकार कादरी साहब, डॉक्टर सैयद याह्या नशीद साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर कासिम इमाम साहब से, याकूब राही साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर कासिम इमाम साहब, याकूब राही साहब, मैं कह रहा था कि हमारे शोलापुर की नुमाइंदगी, जिसने तकरीबन जहाँ जहाँ मुशायरों के माध्यम से मुशायरे सुने जाते हैं, वहाँ वहाँ शोलापुर का नाम पहुँचाया है, वो शायर हैं सिराज शोलापुरी साहब। मैं उन्हीं के शेर से दावत देता हूँ कि वकार कादरी साहब, उर्दू एकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वकार कादरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जिन जिन मेहमानों के नाम हमारी फहरिस्त में थे, वो तमाम मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। नखरे मज़ाहिया शायरी में, मज़ाहिया अंदाज में किस तरह से जो है समाज को पेश करते हैं, ऐसे शायर सिराज शोलापुरी साहब को उन्हीं के शेर से आवाज़ देता हूँ कि नखरे उठाने तेरे में रिश्वत लिया बहुत, नखरे उठाने तेरे में रिश्वत लिया बहुत, ये खेल मगर जाने मन अब एंड हो गया, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी किसे पता, चक्कर इस खूबसूरत शेर नशीद और सदारत के हवाले से चांद से आप करवा सवाल करेंगे। अंधेरे जिससे मिट जाए, उजाले जिससे छा जाए, अंधेरे जिससे मिट जाए, उजाले जिससे छा जाए, हमारी दस्तरस में वो हुनर आना जरूरी है। अंधेरे जिससे मिट जाए, उजाले जिससे छा जाए, हमारी दस्तरस में वो हुनर आना जरूरी है। फकत बीनाई का होना ही अब काफी नहीं लोगों, नजर की हद से आगे का नजर आना जरूरी है। अब चार दूसरे अपने तजुर्बे के सवाल करेंगे। गुमनामी का ही खौफ रहा दिल में हमेशा, शोहरत की खुशी कब मुझे शोहरत में मिली है।
गुमनामी का ही खौफ रहा दिल में हमेशा, शोहरत की खुशी तब मुझे शोहरत में मिली है, और 100 आफतों ने दी है मेरे दर पे दस्तकें, राहत अगर जरा सी मुसीबत में मिली है, राहत अगर जरा सी मुसीबत में मिली है। तज़मीन आप समाप्त करें कि दर बदर कूचो बाजार लिए फिरती है, हमको शोहरत की कंगार लिए फिरती है। दर बदर कूचो बाजार लिए फिरती है, हमको शोहरत की कंगार लिए फिरती है। शेर गोई की पड़ी लत हमें जब से यारो, कौन फिरता है ये मुर्दार लिए फिरती है, कौन फिरता है ये मुर्दार लिए फिरती है। और नुमाइशी है यहाँ खुशबुओं के सीने भी, दुपट्टा अब कहाँ लहरा के जो हवा से लड़े। नुमाइशी है यहाँ खुशबुओं के सीने भी, दुपट्टा अब कहाँ लहरा के जो हवा से लड़े। और सिखा रही है ये तहजीब नौ जमाने को, बदन वही है जो बंदिश में भी कबा से लड़े। अरे 4 मिसरे के सुर्ख गलियां जिंदगी को जर्द करती है मियाँ, सुर्ख गलियां जिंदगी को जर्द करती है मियाँ, उस तरफ जाने की दिल में चाह मत पाला करो। सुर्ख गलियां जिंदगी को जर्द करती है मियाँ, उस तरफ जाने की दिल में चाह मत पाला करो। बात मानो ये चमक बर्बाद कर देगी तुम्हें, और नहीं कर मानते तो जाओ मुँह काला। सवाल करें बतौर मिजाज 4 दूसरे। कहा शायर ने बेगम से कि गालिब है बड़ा शायर, कहा शायर ने बेगम से कि गालिब है बड़ा शायर, मगर इकबाल भी कुछ है जिगर भी जोश भी कुछ है। कहा शायर ने बेगम से कि गालिब है बड़ा शायर, मगर इकबाल भी कुछ है जिगर भी जोश भी कुछ है। उठाकर हाथ में बेलन कहा गुस्से से बेगम ने, नहीं है घर में आटा 8 दिन से होश भी कुछ है। 4 मिसरे तस्वीर आप समाप्त करें कि खुश हो रहे थे सोच करके ले ही लिए आज, खुश हो रहे थे सोच करके ले ही लिए आज, दरअसल नींद में किसी दीवार के लिए। खुश हो रहे थे सोच करके ले ही लिए आज, दरअसल नींद में किसी दीवार के लिए। लब छिल गए हैं रिस रहा है खून है, बोसे जो ख्वाब में तेरे रुखसार के लिए। और ये 4 मिसरे के अभी आधी शब्बी न गुजरी थी पर रकीबों को सारे खबर हो गई। अभी आधी शब्बी न गुजरी थी पर रकीबों को सारे खबर हो गई। किसी ने निकाली थी आवाज मुर, वो घबरा के बोले सहर हो गई। अरे 4 मिसरे के हड्डी पसली कहाँ की टूटी थी, यूं ही किससे सुनाए लोगों ने। हड्डी पसली कहाँ की टूटी थी, यूं ही किससे सुनाए लोगों ने। एक चाटा ही उसने मारा था, दिल से दफ्तर बनाए लोगों ने। और ये 4 मिसरे के फकत रोता हूँ पछताता हूँ जब से हो गई शादी, भला मेरा इसी में था कुंवारा रह गया होता। फकत रोता हूँ पछताता हूँ जब से हो गई शादी, भला मेरा इसी में था कुंवारा रह गया होता। सितम सहते हुए बेगम के बस इतना ही कहता हूँ, डुबोया मुझको होने न होता मैं तो क्या। तकनीक तो कथा कि रंज से हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, जो कहीं गालिब ने बातें हक बतामा हो गई। घर जमाई बन के मैंने आजमाया दोस्तों, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आशा हो। तकनीक आप सुनना चाहते हैं तो 1-2 कथा आप सवाल करें कि इल्म नहीं है जिस मौजू का उस मौजू को छेड़ो मत, पत्थर जैसा जम के रह जाओ कीचड़ जैसा फैलो मत। इल्म नहीं है जिस मौजू का उस मौजू को छेड़ो मत, पत्थर जैसा जम के रह जाओ कीचड़ जैसा फैलो मत। जिस पानी का अंदाजा नहीं उसमें डूब को मर जाएंगे, तैरने को जब नहीं आता तो लोटे में भी झांको मत। और 4 मिसरे के जब देखो तब झिक कर रहे, जब देखो तब ताने दे रहे। एक और अपनी मालकिन को डांटा कि जब देखो तब झिक कर रहे, जब देखो तब ताने दे रहे।
क्या है जी, क्या ऐसा वैसा नौकर समझे मेरे को। जब देखो तब झिकझिक कर रही, जब देखो तब ताने दे रहे। क्या है जी, क्या ऐसा वैसा नौकर समझे मेरे को। देखो मालकिन समझा दे रहा हूँ, इतने बातें करना नहीं, बातें सुन को चुप बैठने का शोहर समझे मेरे को। और ये चार दूसरे समाज करें कि जलते दिए भी कभी हवा के बहकावे में आ जाते। जलते दिए भी कभी हवा के बहकावे में आ जाते हैं, पल में उजाले मिट जाते हैं और पल में अंधेरे छा जाते हैं। अपने घर आंगन की हिफाजत खुली आंख से करते जाओ, जहाँ खुशबू के फूला रहते हैं वहाँ सांपा भी आ जाता है। और आखिरी चार मिसरे की दुनिया में हम आए जैसा काम कुछ ऐसा कर जाना, अपनी अच्छी सीरत से हर एक बुराई डर। मुझे खुदा ने कविता का दयार बख्शा है, मुझे खुदा ने कविताओं का दयार बख्शा है। यह सल्तनत आपके नाम करता हूँ, यह सल्तनत आपके नाम करता हूँ। माझ्या कवितेचं नाव आहे अग्निकांत। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। हरणच्या कर्ण कर्कश या आवाजातून हा आवाज बेसूरपणे कुठून येतोय